जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बात है एक छोटे से गाँव की। उस गाँव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। संगत जी, चूंकि मोहन के पिता मजदूर थे और इसीलिए उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। हालात तो ऐसे थे कि घर में 2 समय का भोजन मिल पाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन मोहन का सपना था कि वो एक दिन पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने और अपने माता पिता की सेवा करे और अपने माता पिता का ये जीवन बिल्कुल बदल दे। संगत जी, मोहन के गांव में अक्सर बिजली नहीं होती थी और रात को जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा होता तब मोहन एक छोटे से मिट्टी के दिए की रोशनी में पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई करता। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि गांव में बिजली है या नहीं। लोग उसका इस बात के लिए काफी मजाक उड़ाते और कहते, अरे दिए की रोशनी में पढ़कर कोई अधिकारी नहीं बनता, बड़ा आया पढ़ने वाला। एक दिन की बात है, मोहन के शिक्षक ने उससे पूछा कि मोहन, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि गांव में बिजली नहीं है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और इतनी कठिन परिस्थितियों में तुम्हारा सपना अधूरा ना रह जाए, क्या ये डर नहीं सताता? तब संगत जी, मोहन ने अपने शिक्षक की बात सुनी और मुस्कुराकर कहने लगा कि गुरुजी, डर मुझे अंधेरे से नहीं लगता बल्कि अपने सपनों को छोड़ देने से डर लगता है। और फिर मोहन ने मुस्कुराते हुए अपने शिक्षक से कहा कि गुरुजी, ये छोटा सा दिया भले ही पूरे गांव को रोशन न कर सके, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये छोटा सा दिया मेरे रास्ते को रोशन करने के लिए काफी है, मेरे सपने को पूरा करने के लिए काफी है और मेरे माँ बाप की जिंदगी में उजाला भरने के लिए काफी है। संगत जी, मोहन के शब्दों में आत्मविश्वास था और गुरुजी को उसकी आंखों में चमक साफ नजर आ रही थी। मोहन लगातार मेहनत करता रहा और वर्षों के बाद उसी मोहन ने कठिन परीक्षाएं पास की और एक दिन एक प्रतिष्ठित अधिकारी बनकर अपने गांव लौट आया। लेकिन संगत जी, अब परिस्थितियां बदल गई थी। जब वो अपने गांव लौटा तो वही लोग जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, सब के सब उसके सामने पूरे सम्मान के साथ खड़े थे। उसे मान सम्मान मिल रहा था और उसके परिवार को बहुत इज्जत मिल रही थी। और तब मोहन ने गांव के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों, कामयाबी कभी सुविधाओं की गुलाम नहीं होती बल्कि अटूट हौसले और निरंतर परिश्रम का परिणाम होती है। यदि आपके इरादे मजबूत हैं और सपनों को सच करने का जज्बा है तो एक छोटी सी किरण भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। संगत जी, कहानी का सार ये है कि परिस्थितियां कभी भी हमारी सफलता तय नहीं करती। हमारी मेहनत, विश्वास और हार न मानने का जज्बा ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है। और यदि रास्ते में अंधेरा हो तो सूरज बनने की प्रतीक्षा मत करो। एक छोटा सा दिया बनकर भी आप आगे बढ़ सकते हो और अपनी दुनिया रोशन कर सकते हो। इसलिए संगत जी, जब आपकी परिस्थितियां विपरीत हो तो आपको गिव अप नहीं करना है। पूरे जज्बे के साथ, पूरी मेहनत और विश्वास के साथ अपने मन में उस उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाए रखना है, क्योंकि संगत जी, सफलता के लिए एक छोटी सी उम्मीद ही काफी होती है और एक छोटी सी उम्मीद न जाने कितनी बड़ी बड़ी सफलताएं दिला देती है। इसलिए संगत जी, अपने बच्चों को भी हमेशा ऐसा ही हौसला दें। चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार पर अनंत कृपाएं की है। जब संगत जी, हम जीवन में रास्ता खो देते हैं, चारों तरफ अंधेरा दिखता है, तब गुरु जी महाराज रोशनी बनकर हमारे जीवन में आते हैं और ऐसा उजाला करते हैं कि सारी राह आसान हो जाती है, सारी दिशाएं दिखने लगती हैं। और ठीक ऐसा ही आंटी और उनके जीवन में हुआ, उनके परिवार के साथ हुआ। आप सत्संग सुनेंगे संगत जी तो सत्संग आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता चलेगा कि जब गुरु जी महाराज की कृपा होती है तो कैसे हर सिचुएशन बदल जाती है, किस तरह एक बेजान शरीर में जान आ जाती है, किस तरह सारे रास्ते बनने लगते हैं और कैसे धीरे धीरे हम सफलता की ओर पहुंच जाते हैं। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आप सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। गुरु जी महाराज इस सत्संग के माध्यम से आप सबको हेल्थ ब्लेस करेंगे, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे और आपके बच्चों को वो मुकाम हासिल करवाएंगे जिसकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। बस संगत जी, आपको सिर्फ इतना
करना है कि इस पूरे सत्संग को पूरी श्रद्धा के साथ सुनना है और मन में गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते रहना है, गुरुजी का नाम स्मरण करना है। और हाँ, आपको ये सत्संग अपनों को भी सुनाना है ताकि सबका कल्याण हो। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत गायत्री आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपको सबसे पहले बारंबार शुक्राना कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया और आज मुझे अपनी सत्संग सेवा का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपसे अरदास करती हूँ कि आप मुझे ये मौका बारंबार देते रहें और मेरे कर्मों को काटते रहें। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर मैं अपने सत्संग की बात करूं तो हमारे घर में शुरू से ही पूजा पाठ का माहौल रहा है। हमने हमेशा घर में शिव भक्ति होते हुए देखी है और बचपन से ही संगत जी हमारे मन में शिव भक्ति का बीजारोपण हुआ। उसी के साथ हम पले बढ़े और आज मुझे समझ में आता है कि गुरुजी महाराज की कृपा तो शुरू से हमारे साथ थी, लेकिन 2019 में गुरुजी ने हमें अपने श्री चरणों में बिठाया। संगत जी, ये मेरे जीवन का वो समय था, वो कठिन समय था जहाँ संगत जी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। हम बहुत ज्यादा परेशान थे और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब अपने भक्त के जीवन में कोई परेशानी आने वाली होती है या आ चुकी होती है तो गुरुजी महाराज उसे अपने चरणों में बिठा लेते हैं, और ठीक ऐसा ही हमारे साथ हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत परेशान थे और जब इंसान चारों तरफ से पीटता है तो उसे जो जैसा बताता है वो वैसे सारे उपाय करना शुरू कर देता है। संगत जी, हमने भी सारे उपाय किए। कोई हमें वास्तु का उपाय बता रहा था तो कोई हमें फेंग शुई का, कोई हमारी पत्रिका देखकर बताता तो कोई पूजा पाठ बताता। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, हमारी इनकम का मैक्सिमम हिस्सा इन उपायों में गया, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी परेशानियां वैसी की वैसी बनी रही। और संगत जी, टेंशन के कारण हमारी हेल्थ और खराब हो गई। हमें समझ में नहीं आता था कि हमने ऐसे कौन से पाप करे हैं, कौन से ऐसे कर्म करे हैं जिनकी सजा हमें मिल रही है। संगत जी, 2019 की बात है। मेरी फ्रेंड की मम्मी ने एक दिन मुझे कहा कि चल मैं तुझे अपने गुरुजी के पास ले जाती हूँ, तू देखना वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने आंटी को साफ ये कहकर मना कर दिया कि आंटी, मैं पहले ही पैसों से बहुत धुल चुकी हूँ और अब मुझे किसी में भी बिलीफ नहीं है, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। और उस समय संगत जी मुझे स्किन एलर्जी बहुत खतरनाक हो गई थी, एक प्रकार से लेप्रेसी जैसा। संगत जी, पूरी बॉडी पर हमेशा रैशेस रहते, हमेशा इचिंग होती रहती और मेरी हालत बहुत खराब थी। और चूंकि संगत जी कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी तो डॉक्टर्स ने मुझे स्टीरॉइड्स दिए, जिसकी वजह से मेरा बहुत वेट गेन हो गया था। संगत जी, उस वक्त मैं तन मन धन तीनों रूप से हार चुकी थी और जब आंटी ने मुझे कहा गुरुजी के सत्संग में आने के लिए तो मैंने साफ मना कर दिया। उस समय संगत जी दुबई में समाना होटल में हर फ्राइडे के दिन गुरुजी के सत्संग होते थे और संगत जी जिस दिन सत्संग था उसी दिन सुबह मेरी फ्रेंड का फिर फोन आया कि आपको आना ही पड़ेगा। संगत जी, उसके इंसिस्ट करने पर मैंने अपने हस्बैंड से बात की और हम दोनों गुरुजी के सत्संग में पहुंच गए। संगत जी, मेरा पहली बार था और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग में टाइम पर जाना होता है। जब मैं सत्संग में गई संगत जी तो ऑलरेडी शब्द गुरबानी चल रही थी। मैं दरबार में जाकर बैठी तो सेवादारों ने मुझे चाय प्रसाद दिया, जिसके लिए मैंने साफ मना किया तो मुझे बताया गया कि गुरुजी का प्रसाद है, आपको लेना होगा। संगत जी, मैंने चाय प्रसाद पिया, शब्द गुरबानी सुनती रही और मैं नहीं जानती संगत जी कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जन्मों जन्मों के जो कर्म किए हैं वो सारी परतें अब खुल रही हैं। संगत जी, उस सत्संग के बाद मुझे हर जगह गुरुजी महाराज के स्वरूप नजर आए। जहाँ जाती, जिस शॉप में जाती, मुझे हर जगह गुरुजी महाराज के स्वरूप दिखाई देने लगे। तो एक दिन मैंने मन ही मन उनसे कहा कि आप कौन हैं और आप मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहे हैं। और फिर मैंने गुरुजी से कहा कि आप वाकई में यहाँ पर हैं, इस जगह पर मौजूद हैं और जिस प्रकार से लोगों की आप में आस्था है तो आप भी मुझे कुछ प्रूफ करके दिखाइए। आप मुझे बताइए कि आप हैं वाकई में। संगत जी, गुरुजी महाराज के चरणों में आने के बाद सबसे पहले तो
गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी फ्रेंड के थ्रू एक डॉक्टर का एड्रेस दिया और जब मैं उसके पास गई, उसने मेरी स्किन डिसीज को डायग्नोस किया तो वो मुझे कहने लगी कि ये बीमारी तो बच्चों को होती है, आपको कैसे हो गई। उन्होंने मेरा इलाज करना शुरू किया और फिर उसने मुझे ये भी बताया कि एक बायोलॉजिकल इंजेक्शंस निकले हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन संगत जी वो इंजेक्शन बहुत एक्सपेंसिव थे और उस वक्त ये सब लेना मेरे लिए बस की बात नहीं थी। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि देखिए अगर आप कुछ मेरे लिए कर सकते हैं। संगत जी सही डॉक्टर, सही इलाज और मेडिसिन का सही काम होना ये तभी संभव हो पाता है जब गुरुजी महाराज की मेहर होती है। वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे लिए इंश्योरेंस पेपर सबमिट किए और संगत जी मेरा इंश्योरेंस हो गया और मुझे वो इंजेक्शंस प्रोवाइड हो गए। और उसके बाद संगत जी धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी, मेरी सेहत में काफी सुधार आने लगा और इस वजह से मेरा मन अब काम में भी लगने लगा था। और धीरे धीरे संगत जी हमारे परिवार में भी गुरुजी का आशीर्वाद साफ नजर आने लगा। हमारे परिवार में परेशानियों के वो बादल धीरे धीरे छटते हुए नजर आए और सभी को सही राह और सही दिशा नजर आने लगी। उसके बाद गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमने अपने घर में 22 जनवरी 2020 को संगत की मदद से गुरुजी का सत्संग करवाया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन सत्संग के दिन पूरा दरबार गुलाब की इतनी तेज खुशबू से महक उठा कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुमने इतना परफ्यूम क्यों डाला है, जबकि संगत जी मैंने किसी भी परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन वहाँ मौजूद संगत को पता था कि ये दिव्य खुशबू किसकी है। सारी संगत का एक ही कहना था कि गुरुजी महाराज स्वयं तुम्हें ब्लेस करने आए हैं। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और थोड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे, और तभी मेरी बेटी कमरे में से आई और मुझसे पूछने लगी कि मम्मा पूरे घर में रोज का परफ्यूम किसने लगाया है। और तब मैंने उससे कहा कि तुम देख रही हो ना मेरी क्या हालत है, और ऐसी कंडीशन में मैं परफ्यूम क्यों लगाऊंगी। और पहली बात तो मेरे पास रोज का परफ्यूम ही नहीं है, लेकिन वो गुरुजी महाराज की प्रेजेंस थी, वो हमें आशीर्वाद देने आए थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और उसके बाद संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग में बुलाना शुरू कर दिया। एक बार की बात है संगत जी, हम सिंधियों का एक त्योहार होता है तीजरी। उस दिन संगत जी जैसे मैं नीचे उतरी तो मेरी कलीग मुझे मिली और बातों ही बातों में गुरुजी की बात निकली और उसने कहा कि हम गुरुजी के ग्रुप में जुड़े हुए हैं जहाँ अमृत वेला सत्संग होता है। तो मैंने उससे कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ऐड करवा दो, क्योंकि पूरे दिन भर काम रहता है तो सुबह का समय अच्छा है, कम से कम गुरुजी के पास बैठने का मौका मिलेगा। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अमृत वेले से जोड़ दिया। और उसके बाद तो संगत जी सत्संगों का सिलसिला चल पड़ा। गुरुजी महाराज ने कई सारे सत्संग में बुलाना शुरू कर दिया और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे सत्संग में सेवा भी मिलने लगी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगा और तब महसूस हुआ कि जीवन में जो कुछ करना चाहती हूँ वो अब मैं कर पाऊंगी। गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बरसती रही और गुरुजी महाराज ने ही मुझे 3 बार लाइफ ब्लेस की है, 3 बार एक्सीडेंट से बचाया है। संगत जी जब पहली बार एक्सीडेंट हुआ तो मेरी कार में मेरी बेटी भी थी और संगत जी वो मुझे बार बार बोल रही थी कि मम्मा आप कहाँ टर्न ले रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में उसकी बातें ही नहीं जा रही हो। और संगत जी मैंने अपनी आगे वाली कार के साथ हिट कर दिया और हम दोनों की कार बहुत डैमेज हुई। और संगत जी जिनकी कार के साथ हिट किया था उन्होंने अपनी कार में पीछे कैमरा लगाया हुआ था और वो सारी रिकॉर्डिंग उन्होंने मेरे हस्बैंड को दिखाई और कहा कि हम पुलिस केस करेंगे। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ये मैटर सॉल्व हो गया और संगत जी मैं बिल्कुल बाल बाल बची। गुरुजी महाराज ने मुझे न्यू लाइफ दी। और संगत जी दूसरा एक्सीडेंट तब हुआ जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी। संगत जी मैं अपनी कार चला रही हूँ और साइड में एक कार में एक लेडी मुझे ना के फॉर्म में सिर हिला रही है। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रही है। मैंने उसे अवॉइड किया और जैसे ही संगत जी मैं अपनी कॉलोनी में पहुंची, हमारी कॉलोनी का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तुरंत मेरे पास आया और कहने लगा कि मैडम क्या बात है। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों पूछा। और जब मैं कार से बाहर आई संगत जी तो देखकर इतनी हैरान थी कि मेरी कार का बोनेट आधा डैमेज हो चुका था। संगत जी वहाँ पर और भी लोग आए, सबने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, पर एक्चुअली मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, कैसे मेरी गाड़ी हिट हुई और कैसे मेरी गाड़ी का बोनेट आधा डैमेज हो गया। और चूंकि संगत जी ये कार मेरी नहीं थी, ये कार कंपनी की थी, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई। और तभी मैंने ऑफिस के एक फ्रेंड को फोन
करके बुलाया। उसने कार की हालत देखी तो वो भी घबरा गया। फिर संगत जी हमने पुलिस को फोन किया और जब पुलिस आई संगत जी तो उन्होंने देखते ही कह दिया कि जरूर आपने कोई एक्सीडेंट किया है या किसी की गाड़ी को हिट किया है। लेकिन मैंने उन्हें स्पष्ट किया कि मैंने ये गाड़ी सीधे वर्कशॉप से बाहर निकाली है और उसके बाद मुझे याद नहीं, मेरी मेमोरी में याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कैसे हिट किया है। आप प्लीज वहाँ के कैमरास चेक करवाएं। लेकिन संगत जी वो पुलिस वाला नहीं माना और नेक्स्ट डे संगत जी उसने पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा। संगत जी मैं बहुत बहुत टेंशन में आ गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे संभव है कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और मुझे याद भी नहीं आ रहा। अब ये मैटर कैसे सॉल्व होगा। और सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये थी कि गाड़ी कंपनी की थी। संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास की और मैं रात में सो गई और सुबह संगत जी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी महाराज जब मैं पुलिस स्टेशन जाऊं तो वहाँ पर वो ऑफिसर ना हो, कोई और ऑफिसर हो। और जब हम संगत जी पुलिस स्टेशन गए तो वाकई में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वहाँ पर कोई और इंस्पेक्टर था और संगत जी वो बहुत बहुत काइंड हार्टेड था। उसने हमारी सारी बात सुनी और संगत जी उसकी परमिशन से कैमरे से चेक किया गया तो पता चला कि गाड़ी का एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ है। लेकिन मुझे वो याद नहीं आया और मैं सीधे वहाँ से डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा सारा चेकअप किया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको एक हेल्थ कंडीशन है जिसके अंदर आपको ब्लैकआउट हो जाता है और वो बात मेमोरी में नहीं रहती। संगत जी मेरा इलाज शुरू हुआ और ये गुरुजी महाराज का हुक्म था कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि ना तो आपको गाड़ी चलानी है और ना ही आपको स्विमिंग करना है। बाय द वे संगत जी मेरी जो जॉब है वो सेल्स में है और बिना गाड़ी के सेल्स की जॉब करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज का हुक्म सर आंखों पर, जैसे तैसे उसको मैनेज किया और संगत जी मैं ऑफिस मेट्रो से जाने लगी। संगत जी समय निकलता रहा और एक दिन संगत जी मुझे ऑफिस के ड्राइवर का फोन आया कि मैडम आपको ये गाड़ी आबू धाबी से दुबई लेकर जानी है। और तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये गुरुजी महाराज का इंडिकेशन है कि अब मैं फिर से ड्राइविंग कर सकती हूँ। संगत जी गुरुजी का नाम लेकर मैं आबू धाबी से दुबई कार लेकर गई और बहुत सेफली वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद संगत जी मैंने फिर से ड्राइविंग शुरू कर दी और ये सब गुरुजी महाराज की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा तीसरा एक्सीडेंट 10 मार्च 2025 को हुआ और तब मैं संगत जी अपनी संगत फ्रेंड की मम्मी को लेने जा रही थी और मुझे जिस जगह टर्न होना था वहाँ से संगत जी मैं गलत जगह पर टर्न हो गई। संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी गाड़ी किससे हिट हुई और जैसे ही मैं आंटी को लेने पहुंची तो आंटी ने देखा कि बोनेट में एक बहुत बड़ा सरिया अंदर धंसा हुआ है जो कि आर पार हो गया है और नंबर प्लेट पर स्क्रैचेस भी हैं। चूंकि संगत जी मेरी फ्रेंड ने अपनी मम्मी को मेरी हेल्थ कंडीशन पहले ही बता रखी थी, संगत जी उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ है। सेम कंडीशन संगत जी मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि कब हुआ। खैर संगत जी हम लोग बैठे और वो आंटी पीछे लगातार गुरुजी का नाम जाप करती रही और हम लोग सेफली घर पहुंच गए। तो घर वालों को जब कंडीशन पता चली तो उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब हम तुम्हारा इलाज इंडिया करवाएंगे। लेकिन संगत जी इंडिया जाने के नाम से मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं इंडिया नहीं जाऊंगी, जो भी करवाना है हम यही करवाएंगे। संगत जी हम फिर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने MRI करवाने के लिए कहा और जब संगत जी मेरा MRI हो गया तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि शुक्र है कि आपको MRI के दौरान वो ट्रेमर्स नहीं आए और अगर ऐसा होता तो शायद आप कोमा में चले जाते। संगत जी उस वक्त भी गुरुजी महाराज ने ही मुझे बचाया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी MRI के बाद डॉक्टर ने मुझे वही सारी बातें बोली कि आपको ड्राइविंग नहीं करना है, स्विमिंग नहीं करना है और पहले जो दवाइयाँ चल रही थी उसके साथ और भी दवाइयाँ लिख दी जिन्हें मुझे साथ में ही लेना था। संगत जी उसके बाद मैंने जॉब करना बंद कर दिया। मैं घर पर रहकर अपनी सेहत पर ध्यान देने लगी और इस बीच गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग की सेवा से जोड़े रखा। संगत जी 2024 में मेरी बेटी का स्कूल खत्म हुआ और उसे अब ग्रेजुएशन करना था तो उसके लिए हमें यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करना था। संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी बेटी ने क्या चूज किया है। बस मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती कि गुरुजी ये सही रास्ते पर चले और इसके निर्णय बिल्कुल सही हो, इसके हर निर्णय में आप इसके साथ रहना। एक दिन संगत जी मैं एक सत्संग पर गई और जैसे ही वहाँ पर पहुंची संगत जी मेरी बेटी का मुझे फोन आया और मुझे कहने लगी कि मम्मा गुड न्यूज है। तो मैंने कहा कि अच्छा बताओ क्या बात है। तो वो कहने लगी कि मम्मी मेरा यूरोपियन यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है। मैंने इंटरव्यू के
सारे क्वेश्चंस के जवाब सही दिए और मेरा सिलेक्शन हो गया। और चूंकि संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में ही खड़ी थी, बेटी की बात सुनकर बहुत बहुत खुश हुई और मैंने उसी वक्त गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और वहाँ मुझे इतना खुश देखकर वहाँ एक संगत आंटी ने पूछा कि आंटी क्या बात है। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी बेटी ने काफी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया था और उनमें से एक यूनिवर्सिटी का आज उसे ऑफर लेटर मिल गया है और अब वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जा रही है। तो उन आंटी ने मुझे यूनिवर्सिटी का नाम पूछा और जैसे ही मैंने नाम बताया वो कहने लगी कि अरे वाह, वहाँ तो मेरा बेटा भी पढ़ रहा है और वो भी 2nd ईयर में है और सेम कोर्स में है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि चलो वहाँ पर कोई तो अपना है जो मेरी बेटी का ध्यान रख सकता है। इसके बाद संगत जी मेरी बेटी के जाने के लिए सारा पेपर वर्क शुरू हो गया। और संगत जी जब हम लोग वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए गए तो हमने डिसाइड किया कि मेरे अंकल इसे छोड़ने जाएंगे। संगत जी दिसंबर की बात थी और क्रिसमस आने वाला था। संगत जी तब तक दोनों का कोई काम नहीं बना था और क्रिसमस के बाद मेरी बेटी का तो वीजा आ चुका था लेकिन मेरे हस्बैंड का वीजा नहीं आया और हमें एम्बेसी से बताया गया कि कुछ रीजंस की वजह से अभी और वीजा नहीं बन रहे हैं। अब संगत जी चिंता ये थी कि हमारी बच्ची इतनी दूर अकेली कैसे जाएगी। फिर मन में ख्याल आया कि उसका जाना भी जरूरी है और ये भी याद आया कि संगत आंटी का बेटा भी वहीं पर है। फिर संगत जी उससे बातचीत की गई। संगत जी यहाँ से मेरी बेटी बिल्कुल अकेले गई और एयरपोर्ट से लेकर यूनिवर्सिटी तक उस बच्चे ने मेरी बेटी की बहुत बहुत मदद की। उसे वहाँ सेट होने में, वहाँ की चीजें समझने में उस बच्चे ने बहुत हेल्प की और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही आशीर्वाद है। और यहाँ तक कि संगत जी उस बच्चे ने मेरी बेटी के लिए अकोमोडेशन अपने फ्रेंड के घर पर अरेंज करवा दिया और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी की वहाँ पर पढ़ाई शुरू हो गई और आज भी गुरुजी महाराज उसकी रक्षा कर रहे हैं। अब संगत जी यहाँ पर हम जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे, संगत जी वो पूरी बिल्डिंग यहीं के किसी लोकल के अरब ने उसे खरीद लिया था। और संगत जी हम सब के घर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया कि 6 महीने के अंदर हम सभी को अपार्टमेंट खाली करना है। अब संगत जी हमें अपने बजट में चाहिए था और अच्छी लोकेलिटी में चाहिए था, तो हमने अपार्टमेंट ढूंढना शुरू किया। लेकिन संगत जी कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, परेशान हो गए थे और समय निकलता जा रहा था। एक बार की बात है, हम अपने फ्रेंड के यहाँ पर लंच पर गए और बातों ही बातों में हमने अपार्टमेंट की बात छेड़ दी। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको मेरी लोकेलिटी कैसी लगी। हमने कहा अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पर अपार्टमेंट देखता हूँ। हमें लगा कि शायद कॉस्टली होगा। संगत जी एक दिन के बाद उनका फोन आया और हम लोग उन्हीं की बिल्डिंग में अपार्टमेंट देखने के लिए चले गए। और हमने जो अपार्टमेंट पसंद किया था संगत जी, वो छोटा सा था। हमने सोचा कि शायद गुरुजी की यही मर्जी है। और फिर जब घर पहुंचे तो हमारे फ्रेंड का दोबारा फोन आया कि आप लोग कल फिर से आओ, मैंने एक और अपार्टमेंट देखा है लेकिन उसमें बालकनी नहीं है। और जब हम संगत जी उसे देखने गए तो वो अपार्टमेंट काफी बड़ा था और अभी हम जहाँ पर रह रहे थे उससे भी कम बजट का था। संगत जी हमारे सारे फैमिली मेंबर्स गए और सबको बहुत पसंद आया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमने उस अपार्टमेंट को फाइनल कर दिया। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही मेहर थी कि हमें कम बजट में लेकिन हमें बड़ा अपार्टमेंट दिलाया। ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। वे सब जानते हैं कि उनकी संगत किन किन चीजों से परेशान है और गुरुजी महाराज आगे से आगे पहले ही सारी प्लानिंग कर देते हैं, लेकिन इसका हमें बाद में पता चलता है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। और सबसे पहले संगत जी हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप उस अपार्टमेंट में रखा और जिस दिन हम लोगों ने शिफ्ट किया संगत जी वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। गुरुजी महाराज ने दिन, समय सब कुछ तय कर रखा था। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे घर की सभी समस्याएं दूर हो गई हैं, हमारी हेल्थ ठीक है और हमारे बच्चे बिल्कुल सही जगह पर अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें अपने चरणों में बिठाया, अपनी संगत बनाया और हमारे कर्म काटे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम नेहा गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं टीना आंटी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सत्संग आयोजित करती हैं और लोगों के जीवन को बदलने वाले अनुभवों और गुरुजी के आशीर्वाद को हमारे साथ साझा करती हैं। टीना आंटी, मैं काफी समय से आपका चैनल देख रही हूँ और मेरी ज्यादातर सुबह आपकी सुरीली आवाज से शुरू होती है। आज मैं आपके साथ अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी को उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनकी उन्हें तलाश है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे हर बार आपके वीडियोस देखने पर मिलते हैं। संगत जी, संगत का हिस्सा बनने और गुरुजी द्वारा मुझ पर बरसाए गए आशीर्वाद और सुरक्षा को महसूस करने से लगभग 5 साल पहले से ही मैं उनके बारे में जानती थी। उनकी सुरक्षा मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। संगत जी, 2021 में गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए और जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे एक मजबूत सहारा बने। संगत जी, बीमारी का पता चलने के महज 2 महीने के भीतर ही मेरे पिता का निधन हो गया और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। संगत जी, उन 2 महीनों के दौरान परिवार के एक दोस्त ने हमें एक स्वरूप दिया और मेरे पिता को जल प्रसाद देने के लिए कहा। हालांकि संगत जी, तब मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं थी और मैंने इसे बस एक आखिरी कोशिश के तौर पर किया, किसी चमत्कार की उम्मीद में, यह सोचकर कि अगर कोई परम शक्ति है तो कोई चमत्कार जरूर होगा। लेकिन संगत जी, पिता के गुजरने के बाद सब कुछ फीका पड़ गया, जब तक कि 24 दिसंबर को मैं और मेरी माँ बड़े मंदिर नहीं गए और ये गुरुजी का ही बुलावा था। संगत जी, पूरे रास्ते में बहुत रो रही थी और अपनी माँ से कह रही थी कि काश मेरा भगवान से कोई जुड़ाव होता जो मेरा मार्गदर्शन कर सके, मेरी रक्षा कर सके। और जब मैं मंदिर पहुंची तो वहाँ एक लंबी कतार थी और किसी ने मेरी कार की खिड़की खटखटाई और मुझे गुरुजी का पहला स्वरूप दिया। संयोग से उसी दिन और उसी समय परिवार के अन्य सदस्य भी वहाँ आए हुए थे। हालांकि जब मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें गुरुजी महाराज का कोई भी स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था। ये गुरुजी महाराज का जवाब देने और अपनी उपस्थिति का एहसास कराने का तरीका था और तब से मैं खुद को बहुत भाग्यशाली और धन्य महसूस करती हूँ। हालात आसान तो नहीं रहे हैं, लेकिन किसी तरह ये एहसास होता है कि वे हमारा ख्याल रखते हैं और गुरुजी हमारे लिए सबसे अच्छा करते हैं। मैं अभी खुद को उनके प्रति समर्पित करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे इसमें भी मेरी मदद करेंगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति, उनके भरोसे और उनके आशीर्वाद से बेहतर कुछ भी नहीं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत छोटी सी पंक्ति से करूंगी। दर्शन से तेरी आंखों को आराम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरु धाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे, मेरे सद्गुरु चरणों में तेरे मुझे तमाम सुख मिलता है। सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत में जोड़ा। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि पहले गुरुजी से रोज कुछ न कुछ मांगती ही रहती थी, क्योंकि हमारा मन सब दुनियावी चीजों में ही रहता है और हम सोचते हैं कि यह भी मिल जाए, वह भी मिल जाए, और मैं भी सब ऐसे ही गुरुजी से मांगती रहती थी। पर अब मुझे समझ आ गया है कि गुरुजी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, जो भी है वो गुरुजी स्वयं हमें दे देते हैं। गुरुजी हमारे बहुत दयालु हैं और बहुत प्यारे हैं और संगत से बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी, राइट टाइम आने पर वो अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो इंटरकास्ट था। तो मैंने उससे साफ साफ पूछ लिया था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं, और उसने मुझसे टाइम मांगा था और मैंने सब फैसला गुरुजी पर छोड़ दिया था कि गुरुजी, अगर आपकी हाँ होगी तो आप हमारी शादी करवा देना, और अगर उसकी ना होगी तो मैं उसमें भी आपकी ही मर्जी समझूंगी और मुझे सब्र देना। तो संगत जी, उसने मुझे कहा कि शादी की बात करने के बावजूद भी मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और वो मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता और ना ही मेरे साथ दोस्ती खराब करना चाहता है। तो संगत जी, उसने मुझे ना में जवाब दिया। संगत जी, पहले तो मैं बहुत रोई, पर बाद में मैंने सोचा कि इसमें भी
भी गुरुजी ने जरूर मेरा ही बड़ा फायदा सोचा होगा। संगत जी, पिछले 7 साल में मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थी और वो मेरा सिर्फ दोस्त ही था। और जो भी मैं उसके लिए रोई हूँ उसमें भी गुरुजी ने मेरे ही माड़े कर्म काटे हैं, क्योंकि शायद वो इंसान मेरे लिए सही नहीं था और मेरे लिए गुरुजी ने कोई अच्छा इंसान ही चुना होगा। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मुझे सब्र बख्शे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मेरी चोट से रिलेटेड है। संगत जी, मैं बस में जा रही थी और जब मैं बस में बैठने लगी तो मेरे सर पर बहुत जोर से कोई नुकीली लोहे की चीज लग गई जो बहुत तेज धार वाली थी। एकदम ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। पहले तो मैं गुरुजी से कहने लगी कि मुझे चोट क्यों लगी, परंतु संगत जी तभी मैंने सोचा कि शायद मुझे बहुत बड़ी चोट लगनी थी जो गुरुजी ने छोटी सी चोट लगाकर ही टाल दी। तो मैंने भी तभी गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, हम आपके नादान बच्चे हैं, अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें माफ कर दीजिए और अपनी सारी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। संगत जी, मैं एक छोटी सी होम बेकर हूँ। पहले मेरे पास इतने केक ऑर्डर्स नहीं आते थे, परंतु जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे पास मंथ में कम से कम 10 से 11 ऑर्डर्स आ जाते हैं और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से सबको मेरा केक बहुत पसंद भी आता है। यह तो मेरे गुरुजी की कृपा है। संगत जी, मैं सोचती हूँ कि कुछ तो अच्छे कर्म मैंने किए होंगे जो गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने मेरे पापा को कहा था कि 5 जुलाई को हमें डुगरी मंदिर ले जाएं, तो पापा ने अभी तो हाँ बोल दिया है, लेकिन संगत जी वहाँ हम तभी जा सकते हैं अगर गुरुजी की कृपा होगी। तो संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि कृपया गुरुजी हमें अपने डुगरी मंदिर जरूर बुलाइए। संगत जी, अगला सत्संग मेरा गुरुजी महाराज की कृपा का ही है। संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी बैठी ऐसे ही मस्ती में मैंने बोल दिया कि गुरुजी देख लो, मेरे घर वाले मुझे नए कपड़े भी नहीं दिलवाते। असल में संगत जी, मुझे नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक है। आई जस्ट लव टू वियर न्यू क्लोथ्स। और संगत जी, मैं यह बात बोलकर भूल गई, लेकिन मेरे गुरुपा नहीं भूले। थोड़े दिन बाद मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तू आ जाना, मैं तुझे नए कपड़े दिलवा दूंगा, जबकि मैंने पापा से ऐसी कोई बात नहीं की थी। एंड आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड। संगत जी, मैं वहाँ गई और पापा ने पूरे परिवार के कपड़े दिलवाए, जिसका टोटल बिल 20,000 था और उसमें से मेरे अकेले के कपड़े 7,000 के थे। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हुई और इसमें भी गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं। वह तो बात मैंने मजाक में की, लेकिन उस मजाक में की गई बात को भी गुरुजी ने पूरा कर दिया। तो संगत जी, अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है तो आप ये बात समझ लीजिए कि या तो वह आपके लिए सही नहीं है या अभी उसका सही टाइम नहीं आया है। और गुरुजी पर पूरा बिलीव कीजिए। गुरुजी से कुछ भी मांगिए मत, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि किसे कब और क्या और कितना देना है और किस राइट टाइम पर देना है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी और साथ संगत जी मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग मैं मंगलवार के दिन शेयर कर रही हूँ और पता नहीं क्यों गुरुजी ने मेरे मन में प्रेरणा डाली कि मैं आप सबके साथ गुरुजी और हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव साझा करूं। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। कुछ समय पहले मेरे मन में अचानक से हनुमान चालीसा सुनने की बहुत तीव्र इच्छा होने लगी। संगत जी, बचपन से हम सभी हनुमान चालीसा सुनते और पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं इसे नियमित रूप से नहीं पढ़ती थी। परंतु अचानक ऐसा हुआ कि ऑफिस जाते समय मैं रोज हनुमान चालीसा सुनने लगी। मैं कोई विशेष पूजा पाठ तो नहीं कर रही थी, बस जब भी समय मिलता हनुमान चालीसा सुनती और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता। धीरे धीरे मेरा मन हनुमान जी की ओर बहुत आकर्षित होने लगा। फिर एक दिन मुझे सपना
सपना आया कि मैं किसी हनुमान मंदिर में घूम रही हूँ। उसके बाद हनुमान जी बार बार मेरे सपनों में आने लगे। तब मेरे मन में एक प्रश्न उठने लगा, जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि एक ही को मानो, एक ही को पूजो। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, यदि मैं हनुमान जी की पूजा करना चाहती हूँ तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? संगत जी, गुरुजी ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर तरीके से दिया। एक दिन मुझे सपने में गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया और उनके स्वरूप के नीचे हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी और मैं उस मूर्ति की पूजा कर रही थी। उस सपने के माध्यम से गुरुजी ने मुझे समझाया कि चाहे मैं हनुमान जी की पूजा करूं या गुरुजी की, अंततः मैं उसी एक परम शक्ति की आराधना कर रही हूँ। मेरे मन में जो भी संशय था गुरुजी ने उसे स्वयं दूर कर दिया। संगत जी, गुरुजी ने मेरे जीवन में ऐसे अनेकों प्रश्न के उत्तर दिए हैं और मेरा बहुत कल्याण किया है और मुझे अनगिनत आशीर्वाद दिए हैं, और इन सभी के लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम असम से छाया आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी असम से छाया अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा बार बार कह रहे थे कि बेटी शुक्राना कर, तेरा रुका हुआ काम बन जाएगा। गुरुपा, सबसे पहले मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने मुझे सूरज निकलने से पहले उठने के लिए कहा था और सूरज उगने के बाद सोने से मना किया था। आपने कहा था कि ऐसा करने से मेरी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, लेकिन गुरुपा, मैं सुबह उठ नहीं पाई और आपकी बात को अनसुना कर दिया। गुरुजी महाराज, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से एक वादा किया था कि जब मुझे नया फोन मिल जाएगा तब मैं रोज सुबह उठकर उनका मंत्र जाप करूंगी, लेकिन संगत जी, मैं वो वादा भी नहीं निभा पाई। उसके लिए भी मैं दिल से गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा, मुझे नहीं पता कि हर बार EMI समय पर जमा न कर पाने की वजह से मुझ पर लेट फीस फाइन हो जाती है। इस बार गुरुजी कृपा कीजिए कि ऐसा न हो और मैं समय पर अपनी EMI भर सकूं। संगत जी, मैंने पहले अपने भाई के बारे में बताया था। गुरुपा की कृपा से उसे नौकरी मिल गई है और अच्छी संगति भी मिली है, लेकिन अभी तक उसकी मोबाइल पर गेम खेलने की आदत नहीं छूटी है। इसी वजह से वह कर्ज में डूब गया है। गुरुजी महाराज, कृपया करके उसकी आदत छुड़वा दें। संगत जी, हमारे घर के हालात ठीक होने लगते हैं, लेकिन फिर भाई की वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है। गुरुपा, मैं इस जीवन की परेशानियों से बहुत थक चुकी हूँ। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब केवल आप ही हमारा सहारा हैं। कृपया करके हमें आर्थिक तंगी और कर्ज से बाहर निकालिए। गुरुजी महाराज, मेरे पापा को स्वस्थ कर दीजिए। गुरुपा, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसका फल मैं आज तक भुगत रही हूँ, और वह गलती मैंने गुस्से में की थी। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी महाराज, मेरी भी इच्छा है कि एक दिन मेरे घर में भी सत्संग हो। गुरुजी, कृपया करके मुझे भी अपने घर में सत्संग कराने का अवसर दीजिए। गुरुजी महाराज, मेरी गलतियों की वजह से मुझे छोड़कर कभी न जाना। मैं हमेशा आपकी बेटी बनकर आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। आई लव यू गुरुपा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रीचा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं कई दिन से ये सत्संग शेयर करने की सोच रही हूँ, परंतु गुरुजी महाराज फादर्स डे के दिन यानी कि आज ये सत्संग करवा रहे हैं। संगत जी, मैं अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से गुरुजी महाराज को हैप्पी फादर्स डे कहती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में आज जो कुछ भी है सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से है, वरना कितनी बार मैं अपनी उम्मीदें खो चुकी थी। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी जॉब से रिलेटेड है। संगत जी, मेरे पास काफी लंबे टाइम से करेंट कंपनी में कोई प्रोजेक्ट नहीं था।
और हेल्थ के चलते मैं जॉब चेंज भी नहीं कर पा रही थी। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि प्लीज गुरुजी, जो रास्ता सही है मेरे लिए आप वही रास्ता दिखाना। ये कंपनी या कोई और कंपनी जो आपको ठीक लगे, पर अभी IT जॉब मार्केट अफेक्टेड है तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और फिर संगत जी, लास्ट वीक एक नए प्रोजेक्ट का इंटरव्यू आया जिसमें ऐसी स्किल्स चाहिए जिस पर मैंने कभी काम नहीं किया। फिर मैंने उस पर 1 हफ्ते तक पढ़ाई की और तब इंटरव्यू दिया, और वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से। और गुरुजी से कहा कि अगर ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सही है तो ही दीजिएगा और इंटरव्यू अच्छा करवा दीजिएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतना बढ़िया इंटरव्यू करवाया कि बस क्या ही बताऊं। जो इंटरव्यू ले रहा था वो बहुत इम्प्रेस हो गया। फिर जो क्लाइंट से फीडबैक ईमेल आई उसमें उन्होंने लिखा कि सो फार आई एम द बेस्ट कैंडिडेट और मुझे डीप नॉलेज है सब्जेक्ट की। ये सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी महाराज हैं। मेरे गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। आपका शुक्राना करने के शब्द नहीं है मेरे पास गुरुजी। बस आपसे एक अरदास है कि गुरुजी महाराज, मैं अपने इस प्रोजेक्ट में बेस्ट परफॉर्म कर पाऊं और मेरी हेल्थ जो आपकी कृपा से 5% ठीक होना और बची है, प्लीज गुरुजी उसे ठीक कर दीजिए। लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।